प्यारे दोस्तों, इंसानी फितरत में ये शामिल है कि इंसान हमेशा से खूबसूरती का दिलदादा रहा है। इस खूबसूरती में बेशक फूल, पौधे, जानवर या परिंदे ही क्यों न शामिल हों। हर एक आवाज़, ख्वाह वो रात के अंधेरे में झींगर की हो या सुबह के वक्त कोयल की, यह सब इंसानी मिजाज को तरोताज़ा बना देती है। वैसे तो दुनिया में बहुत से परिंदों की आवाज़ें सुरीली हैं, मगर हम आपको आज की इस वीडियो में काले तीतर की आवाज़ और इसके बारे तफसील से बताने वाले हैं। इस परिंदे की आवाज़ अपने अंदर एक अलग तरह का सहर रखती है, मगर बज़ाहिर देखा जाए तो यही आवाज़ इसकी दुश्मन भी बन जाती है। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप इन्फो एनिमल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, काला तीतर पाकिस्तान के सूबा पंजाब और सिंध के दही इलाकों की सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है। इसकी आवाज़ के बारे में कहा जाता है कि ये सुबहान तेरी कुदरत पुकारता है। पाकिस्तान में मानसून की आमद के साथ ही इन परिंदों की आवाज़ों में इजाफा देखने को मिलता है, मगर जहाँ कुछ लोग आपको चाहने वाले हों तो ये भी ज़रूरी है कि वहाँ आपके दुश्मन भी होंगे, और बाज़ औक़ात दुश्मन से ज़्यादा नुकसान दोस्त ही पहुँचाते हैं। और यही सब कुछ काले तीतर के साथ भी हो रहा है, जिसे दुश्मन से ज़्यादा दोस्त नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जहाँ बहुत से लोग इसके शिकार के लिए बंदूक लिए फिरते हैं, वहीं कुछ दोस्तों ने इसे जंगल से पकड़कर अपने घरों में पालतू परिंदे के तौर पर रख लिया है, जिसकी वजह से इसकी नस्ल की तादाद जंगल में कम होती जा रही है। अफसोस की बात तो ये है कि पाकिस्तान में लोग जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानते। बिलखसूस दही इलाका जात में अगर लोगों को कोई और काम ना हो तो ये शिकार पर निकल जाते हैं, और शिकार भी इस हद तक करते हैं कि जंगली जानवरों और परिंदों की नस्लें ख़त्म होने के करीब रह जाती हैं। इसके अलावा इस परिंदे को दोस्तों से भी ख़तरात लाहक हैं, क्योंकि बहुत से शौकीन मिजाज लोगों ने इसे जंगल से पकड़ पकड़ कर पिंजरों और कैद खानों में रखा हुआ है। एक वक्त ऐसा भी था कि क़याम पाकिस्तान से पहले सिंध के जंगलात काले तीतर की आवाज़ से गूंजते रहते थे, मगर मौजूदा हालात में इसकी आवाज़ को कान तरस चुके हैं। काला तीतर एक खूबसूरत परिंदा है जिसका ताल्लुक परिंदों के मुर्ग फैमिली से है। इसे अंग्रेज़ी ज़बान में ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहा जाता है। काला तीतर वैसे तो जनूबी पंजाब और सिंध के कई इलाकों में पाया जाता है, लेकिन इसकी बहुत सी तादाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पाई जाती है। इनका काला रंग सिर्फ नरों में पाया जाता है, जबकि मादाएं भूरे रंग की होती हैं। पाकिस्तान के अलावा काला तीतर तुर्की, ईरान, तुर्कमानिस्तान और भारत में भी पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये इन तमाम ममालिक का मकामी परिंदा है जो हिजरत नहीं करता। पहले इसका फैलाव और भी बहुत से दीगर ममालिक तक था, मगर इसके ज़्यादा शिकार की वजह से इसका खात्मा हो चुका है। काले तीतर को कोकस गुवान और हवाई के जज़ायर पर भी मुतारफ़ कराया गया है। पूरी दुनिया में काले तीतर की 6 नस्लें पाई जाती हैं। ये परिंदे ऐसी जगह ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ झाड़ियाँ और लंबी घास वाफिर मकदार में मौजूद हो, और जहाँ ये आसानी से छुप कर रह सकें। इसलिए जब फसलें ऊंची हो जाती हैं तो ये काश्त वाले इलाकों में भी नज़र आने लगते हैं। दोस्तों, ये जंगलात में ज़्यादा नहीं रहते, क्योंकि इन्हें भागने और उड़ने के लिए खुले इलाके दरकार होते हैं। ये परिंदे हशरात, कीड़े मकोड़े, घास और फसलों के बीज ज़्यादा खाते हैं। काला तीतर वैसे तो अपनी प्यारी खूबसूरत आवाज़ की वजह से जाना जाता है, मगर शिकारियों के यहाँ इसके गोश्त को भी पसंद किया जाता है। शिकारी हजरात के मुताबिक इसका गोश्त कुव्वत बख्श, लजीज और बहुत सी बीमारियों के लिए बाइज़ शफा है। शिकारी जैसे ही इसकी आवाज़ सुनते हैं तो बंदूक लेकर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जालिम लोग तब तक सुकून से नहीं बैठते जब तक इसकी लाशों का ढेर लगाकर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड न कर लें। ये जालिम शिकारी इस बात से बेखबर हैं कि अगर इस तरह से ये इतनी ज़्यादा तादाद में इनका शिकार करते रहे तो इनकी शक्ल देखने को तरस जाएंगे। जंगली माहौल में सर्दियों के फ़ौरन बाद इनकी ब्रीडिंग का अमल शुरू हो जाता है। जब ये जोड़ा बनाते हैं तो इनका ये जोड़ा पूरी ज़िंदगी के लिए होता है, मगर जब इनमें से कोई साथी शिकारियों के हाथों मारा जाए तो मजबूरन दूसरे को नया साथी ढूंढना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, जंगल में नया साथी ढूंढना नर के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि जंगल के कानून के मुताबिक नरों में से वही नस्ल आगे बढ़ाएगा जो ताकतवर होगा। नर काला तितर ब्रीडिंग के मौसम में ऊंची जगह बैठकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालता है, ताकि मादा इसकी आवाज़ सुनकर बाकी नरों की बजाय इससे मिलाप करे। नर की आवाज़ बहुत दूर तक जा सकती है।
जंगल में जब भी एक तीतर बोलता है तो उसकी आवाज़ सुनकर बाकी तमाम तीतर भी बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा तादाद में आवाज़ें जंगल में गूंजती रहती हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये परिंदे मार्च के महीने में घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। इनके घोंसले ऊंची पहाड़ियों की दुश्वार गुजार झाड़ियों में होते हैं। इनके अंडों की तादाद 10 से 14 होती है, जिनकी रंगत सफ़ेद, धब्बेदार और हल्की भूरी होती है। अंडों पर सिर्फ मादा ही बैठती है और 19 दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। प्यारे दोस्तों, काले तीतर के बच्चे पहली सर्दियां अपने माँ बाप के साथ ही गुजारते हैं और फिर सर्दियों के बाद अलग हो जाते हैं। जब भी किसी जानवर या परिंदे का हद दर्जा शिकार किया जाता है या ऐसा अमल जिससे इस जानदार की नस्ल को ख़तरा हो, तो मुझ समेत बहुत से लोगों को दिली तकलीफ़ होती है और हम इसका शदीद दुख भी महसूस करते हैं और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। नाज़रीन, काले तीतर को शिकार के अलावा और भी बहुत से ख़तरात हैं। इनके बच्चों को शिकारी उस वक्त पकड़ लेते हैं जब ये चंद दिनों के ही होते हैं। इसके बाद इनकी बाकी तमाम ज़िंदगी तन्हा एक छोटे से पिंजरे में गुजरती है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो नरों को मादा का साथ नहीं दिया जाता ताकि ये इसकी कमी महसूस करके बोलता रहे। दोस्तों, जंगल में तो आवाज़ से इनको साथी मिल जाता है, मगर पिंजरे में इसको मज़ीद तन्हाई और डिप्रेशन ही हाथ आता है। सर्दियों में इसके पिंजरे पर एक कपड़ा बनाकर डाल दिया जाता है जो हफ्तों तक नहीं उतारा जाता। यूं ये अंधेरे में तन्हा तकलीफ़ें काटता रहता है। बाकी और बहुत से पालतू परिंदे भी हैं जिनसे ब्रीड भी ली जाती है और इन्हें आज़ाद भी छोड़ा जाता है। इन्हें मादा का साथ भी हासिल होता है, लेकिन काले तीतर को ना तो कभी आज़ाद किया जाता है और ना ही इससे ब्रीड ली जाती है। कुछ लोग ये कहेंगे कि इससे ब्रीड ली जाती है। हाँ, ली तो जाती है, मगर ये चंद ही तीतर होते हैं जिनको ऐसा माहौल मिलता है, वरना 98% मरकर ही कैद तन्हाई से आज़ाद होते हैं। प्यारे दोस्तों, हम सबको मिलकर इस नायाब परिंदे के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि लोगों पर इस बात का असर तो हो कि इस मासूम परिंदे पर क्या जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में इसके शिकार और जंगल से पकड़ने की वजह से इसकी नस्ल को शदीद मादूमी का ख़तरा है। अगर ये मुसलसल यूं ही चलता रहा तो चंद सालों बाद इसकी जंगली नस्ल पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इनके मस्कन भी तेज़ी से तबाह हो रहे हैं। इनके मसाकन के ख़ात्मे और शिकार की वजह से पाकिस्तान के कई इलाकों में अब ये ख़त्म हो चुका है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इसके शिकार की हौसला शिकनी करें और इनके कुदरती मस्कन को बर्बाद होने से बचाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आप जंगली हयात से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहें।